अब मौसम चेंज होगा तो मेथी तो आएगी और मेथी के पराठे बनाएंगे बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया फूला फूला और कई परतों वाला मेथी का पराठा। आज देखिए कितना टेस्टी बनाए। और साथ में आप नाश्ते का तो मज़ा ही आ जाएगा अगर आप ऐसे पराठे घर में खस्ता बनाकर खिलाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखिए कितनी सारी परतों वाला एकदम खस्ता पराठा बनाकर तैयार किया है। इसके लिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम के लगभग मेथी ले ली है। ये देखिए मेथी को अच्छे से धोकर उसके बाद इसे कट कर लिया है। बहुत ताज़ी हरी हरी मेथी मिल गई थी, वैसे अभी ज़्यादा मार्केट में आई नहीं है, पर आई है तो मैंने कहा चलो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेथी का पराठा तो हमारे घर में सबका बहुत फेवरेट पराठा है। तो बस अब इस तरह से अब एक बड़ी कढ़ाई के अंदर हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें आधा चम्मच के लगभग हम जीरा डाल देंगे। 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर हींग डाल दी है। हींग और जीरे से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। और अगर आप मेरी तरह मेथी के पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे, एकदम खस्ता। 1 चम्मच हरी मिर्चें बारीक चॉप करके और 1 चम्मच अदरक बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसमें अदरक और हरी मिर्च जाएगी। और लहसुन प्याज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, और अब लहसुन प्याज का इस्तेमाल तो आगे करना भी नहीं है थोड़े दिन तक। तो चलिए ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अब जो मेथी को हमने अच्छे से धोकर और काट करके रखा है ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे। मेथी को अगर आप घी में एक बार इस तरह से भून लेते हैं तो इसकी कड़वाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप इसकी सब्जी बनाइए या पराठे, बहुत खाने में टेस्टी लगता है। ज़्यादा देर नहीं भूनना, सिर्फ 1 या 1.5 मिनट तक मेथी को हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए जैसे जैसे मेथी भूनती जाती है ना, ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जितना पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब पराठे के लिए हमें तैयारी जभी करनी है जबकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। गरम गरम में क्या होगा, ये फिर से पानी रिलीज करेगी मेथी और पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मेथी बिल्कुल अब ठंडी हो चुकी है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल हरा का हरा है। खास बात यही है, इस तरीके से बनाएंगे तो बढ़िया पराठे बनेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच दरदरी पीसी हुई मैंने इसमें सौंफ डाल दी है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच के लगभग मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। लाल मिर्च थोड़ी डाली है क्योंकि हरी मिर्ची खूब सारी डाल दी थी। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब साथ में टेस्ट के लिए 1 चम्मच के लगभग आप अनारदाना पाउडर या चाट मसाला या अमचूर पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया डाल दीजिए और 3 से 4 चम्मच इसके अंदर हम बेसन डाल देंगे। बेसन से पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता और टेस्टी बनेंगे, साथ में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी रहेंगे। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों में क्रश करके डाल देंगे। बस इस तरह से सारी मेथी डालने के बाद 1.5 कप के लगभग मैंने गेहूं का आटा डाल दिया है। इसके अंदर हमारी टोटल 8 पराठे बनके तैयार होंगे। अगर आप देखें तो मैंने 200 ग्राम मेथी ली है, थोड़ी सी ज़्यादा ली है। 50 ग्राम के लगभग बेसन लिया और 150 ग्राम के लगभग आटा लिया है, तो इसमें 8 पराठे आराम से बन जाएंगे। और हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे और उसके बाद एकदम बढ़िया आटा लग के तैयार हो जाएगा। पहले मेथी के अंदर आटे को और बेसन को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारे मेथी के जो है ना, मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब सिर्फ 2-3 चम्मच पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर हम तैयार कर लेंगे। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाए। ये देखिए आटा लग के तैयार है, एकदम सुपर सॉफ्ट पराठे का आटा ऐसे ही होना चाहिए। बस अब हम इसे ढककर 2-4-5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा इसे रेस्ट कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट के बाद ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बढ़िया से पराठे बना लेते हैं। अब आप इन पराठों को लंच में दे सकते हैं, ऑफिस में टिफिन में भी दे सकते हैं, और संडे के दिन या किसी भी दिन सुबह के समय अगर आप ये पराठे नाश्ते में बनाते हैं तो सारे घर वालों की पार्टी हो जाने वाली है। क्योंकि मेथी के पराठे जितने खस्ता बनते हैं उतने ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। अब हम इस तरह से एक बड़ी बड़ी लोई लेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर चकले के ऊपर अच्छे से बड़ा सा बेल लेंगे। बड़ा सा बेलने के बाद इसके ऊपर आधा आधा चम्मच करके घी लगाएंगे। वैसे तो आप चाहें तो तेल के अंदर भी पराठे बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में या मक्खन में, लेकिन मेथी के पराठे जब भी खस्ता बनते हैं जब इनको हम देसी घी में बनाते हैं। आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए बस इस तरह से पराठे को हम बेल लेंगे। उसके बाद हल्का हल्का घी का हाथ जो है वो सारे पराठे पे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सूखा आटा डाल देंगे, क्योंकि आज हम मेथी का बिल्कुल परतों वाला पराठा बना रहे हैं।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके बीच में लेयर्स के बीच में थोड़ा-सा सूखा आटा डाला जाए। आप एक चाकू लेंगे और चाकू से सिर्फ़ एक सेंटर से लेके इस तरह कट लगाएँगे और धीरे-धीरे पराठे को फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए पहले इस तरह से एक फ़ोल्ड, दूसरा फ़ोल्ड और अब दूसरी तरफ से एक फ़ोल्ड लेंगे जो थोड़ा छोटा है और इस पे अब हम हल्का-सा देसी घी लगाएँगे और थोड़ा-सा आटा भी डाल देंगे जिससे कि ये परतें सारी की सारी अपने आप अलग हो जाएँ। इससे हमें साटा भी नहीं लगाना पड़ेगा, जो कि साटा लगाया जाता है ताकि लेयरदार पराठा बने और बस इस तरह से बढ़िया पराठा बन के तैयार है। आप सब में से मेथी का पराठा किस-किस को पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप थोड़े से सफ़ेद तेल या काले तिल या कलौंजी जो आपका मन हो वो धीरे से थोड़ा-सा छिड़क दीजिए और उसके बाद पराठे को बेल लीजिए। इससे पराठा देखने में और भी ज़्यादा टेस्टी और टेम्प्टिंग लगता है। ये देखिए बस इस तरह से हमारा बढ़िया पराठा बन के तैयार है। जब इस पराठे को आप सेकेंगे ना तो ये खस्ता तो बनेगा ही, साथ में इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स भी बनेंगी। अभी मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ, सारे सफ़ेद तिल जो हैं वो पराठे के ऊपर अच्छे से चिपक गए हैं, जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। ये देखिए। चाहे तो आप ऐसा पराठा बना सकते हैं या आप जो परतदार लेयर वाला पराठा बनता है यानी लच्छा पराठा, उस पे मेथी का पराठा आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि मेथी को हमने हल्का सा पका लिया है तो वो नरम पड़ गई है। पहले घी लगाएंगे, सूखा आटा और उसके बाद धीरे धीरे एक तरफ से सिलवट की तरह से उठाते जाएंगे, धीरे धीरे लेयर के ऊपर लेयर सेट करते जाएंगे और फिर उसको लंबा प्रेस करके और उसके बाद गोल गोल घुमा के इसकी एक जो है रोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए हल्के हाथ से इसको इस तरह प्रेस करेंगे और थोड़ा-सा रोल को लंबा कर लेंगे और उसके बाद इसे धीरे-धीरे करके गोल-गोल घुमाते जाएँगे। ये देखिए और जो लास्ट वाला सिरा है उसको नीचे की तरफ दबा देंगे। बस इस तरह से हमारा बहुत बढ़िया एकदम लच्छा पराठा बन के तैयार हो जाएगा। सारे पराठे आप चाहें तो एक-एक करके सेकते आ सकते हैं। वैसे तो पराठे का मज़ा तभी आता है जब गरमा-गरम बनाया जाए। तो मैं एक-एक पराठा सेकती जाऊँगी और साथ-साथ सर्व करती जाऊँगी। ये पराठे खस्ता चाय के साथ लिखा है सर्व कीजिए या अचार के साथ। वैसे तो इसके साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आम के अचार के साथ मेथी के पराठे का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप तवे को पहला पराठा बनाते समय हल्का-सा चिकना कर लेंगे। उससे क्या होता है पराठा तवे के ऊपर चिपकता नहीं है और अच्छे से फूलता है। आप गैस का फ्लेम लो कर देंगे और अच्छे से एक तरफ से सूखने देंगे और जब एक तरफ से पराठा सिक जाएगा तब हम इस पे थोड़ा-थोड़ा घी या मक्खन या रिफाइंड ऑयल जैसे आपको पराठा सेकना हो, उसमें सेकते जाएँगे और अलट-पलट करके 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे पराठा सेकिए क्योंकि पराठे को अगर लो फ्लेम पे सेकते हैं तो उतना ही खस्ता और करारा बनता है और घी भी बहुत कम लगता है। ये देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल गया है। सारे पराठे मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और जो हमने गोल लच्छा पराठा बनाया था वो भी बहुत बढ़िया पराठा बन के तैयार हो जाता है। संडे के दिन या किसी भी छुट्टी के दिन ये एक बढ़िया कंफर्ट फूड है क्योंकि ये वाला नाश्ता सबको बहुत पसंद आता है और बच्चे जो मेथी का पराठा खाने में नाक मुंह बनाते हैं ना वो भी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। बस इसी तरह से सारे पराठे मैंने सेक कर तैयार कर लिए हैं और मुझे तो अचार के साथ इस पराठे का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और आप चाहें तो मलाई या मक्खन के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम बाकी के सारे पराठे भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे पराठे बहुत अच्छे से खसा सीख गए हैं। आप सबको रेसिपी पसंद तो आई होगी और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ, उन सबका नोटिफ़िकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। मक्खन के कारण ये पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी और खस्ता हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे पराठे सिक कर तैयार हुए हैं और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी सारी लेयर्स बन गई हैं। तो चलिए इसी बात पर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ हाइप भी कीजिए और कमेंट भी। थैंक